इकोसिस्टम का पहला कंपोनेंट मतलब इकोसिस्टम का हिस्सा। आप नहीं है कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, आप नहीं रहेंगे तो दुनिया चलेगी। लेकिन प्रोडक्टिविटी अगर कल को जाके प्लांट्स बोले कि हम फोटोसिंथेसिस करना बंद कर देते हैं, तब नहीं चलेगी दुनिया। समझ गए? प्रोडक्टिविटी पहला कंपोनेंट है। सेकेंड कंपोनेंट जो है यहाँ पे डिकम्पोजिशन। सेकेंड इज डिकम्पोजिशन। थर्ड इज एनर्जी फ्लो। फोर्थ वन इज, यही चार है, पांचवा नहीं है, ओनली फोर। ये जो आपको चार यहाँ पे नजर आ रही है, ये सब मतलब कंपोनेंट, मतलब समझे, हिस्सा, पार्ट। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपकी बॉडी के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो आप बेसिक कंपोनेंट बताते हैं ना, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे ये सारे के सारे कंपोनेंट है। नेक्स्ट है आपके पास न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ठीक है, एज इट इज जैसे है ये, इसको कॉपी में नोट करते चलेंगे। नहीं नोट करना, स्क्रीनशॉट लीजिए, वो स्क्रीनशॉट जिंदगी भर रह जाएगा आपके डिवाइस में। कॉपी में तो कभी नहीं जाने वाला। कॉपी में नहीं जाएगा तो एग्जाम में भी नहीं लिखेंगे। दो ही बातें हो सकती हैं, तीसरा तो कुछ हो नहीं सकता। चलिए, ये हो गया कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। चार है ये, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। प्रोडक्टिविटी अभी मैंने समझाया आपको। डिकम्पोजिशन का मतलब है कि माइक्रोब्स जो है, तो माइक्रोब्स क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। क्या करते हैं? और डिकम्पोजिशन का पावर जो है, इस पूरी दुनिया में, पूरे अर्थ पे, पूरे इन्वायरमेंट में, पूरे इकोसिस्टम में सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पास है। ना तो आज तक कोई कंपनी ऐसी बनी है, ना किसी के पास कोई पावर है कि कोई डिकम्पोजिशन कर सकता है। ठीक है, उसके बाद एनर्जी फ्लो का तो एक ही तरीका है, फूड चेन के थ्रू होगा। और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जो है वो बहुत सारा आपको यहाँ पे पढ़ना है। जो 9th क्लास में था ना, जो 9th में आपने पढ़ा था, वही सब यहाँ पे इलेबोरेशन है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत किसी को? प्रोडक्टिविटी स्टार्ट करूँ मैं? चलिए, तो बस नाम नाम बताया मैंने। पहला हमारे पास जो यहाँ पे कंपोनेंट है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज प्रोडक्टिविटी। आसान है पढ़ना, पढ़ने में इसको कुछ नहीं है। देखिए, प्रोडक्टिविटी को स्टार्ट करने के पहले वापस एक प्लांट को ही अज्यूम कीजिए, उसी से आपको समझ आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, किसी भी प्लांट को अगर आप देखते हैं, कार्निवोर प्लांट का क्या करना है, इसको रहने देते हैं। एक गमले वाला एक पौधा उठा लेते हैं, चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। आपको देख के ज्यादा समझ आता है ना वैसे। चलिए, अगर हम इस प्लांट के बारे में बात करें, तो प्लांट्स की खासियत क्या है कि अगर ये अवेलेबल है तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा ही करेगा। ये क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। तो फोटोसिंथेसिस करेगा, तो प्राइमरी प्रोडक्शन के बारे में अगर हम बात करें, तो फूड चेन में आप जो प्राइमरी लेवल पे आप देख रहे थे, वो किसको देख रहे थे? जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, वो पूरी दुनिया में सिर्फ प्लांट्स हैं और कुछ एलगी जो है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया वगैरह भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि जो प्लांट है, अब डेफिनेशन समझिएगा ध्यान से, हम क्या लिखने वाले हैं। डेफिनेशन हम लिखने वाले हैं कि रटना नहीं है आपको, बार बार मैं एक ही चीज रिपीट कर रही हूँ। रट के जाएंगे एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे, सवाल ही नहीं उठता है। तो प्राइमरी प्रोडक्शन का मतलब हुआ द अमाउंट ऑफ बायोमास। अभी मैंने प्रोडक्टिविटी पहले ही आपको बता दिया। तो बोलने का ये मतलब हुआ कि कितना बायोमास, जैसे ये पौधा यहाँ पे खड़ा है, इसमें कितना बायोमास और कितना ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, लेकिन बनाया तो पता कैसे चलेगा?
तो पहली बात ये है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और दूसरी बात ये है कि ओवर अ टाइम पीरियड कोई ना कोई आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे इसको टाइम पीरियड दीजिएगा, चाहे आप 1 ईयर में देखिए, 1 मंथ में देखिए, कोई ना कोई आपको यहाँ पे यूनिट टाइम में उसको लेके देखना पड़ेगा, तब जाके हम इसको डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं इसको, प्राइमरी प्रोडक्शन को लिखूंगी तो और क्लियर हो जाएगा आपको। प्राइमरी प्रोडक्शन, प्राइमरी प्रोडक्शन यहाँ पे हो गया। प्राइमरी प्रोडक्शन is defined as the amount of बायोमास, ये तो हर जगह लिया जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया over a specific time period। कौन कर सकता है ये? प्लांट्स ही कर सकते हैं, आप तो कर नहीं सकते फोटोसिंथेसिस। पीरियड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस हो गया बस। नोट कर लेंगे इसको। सवाल ये उठता है कि हम यहाँ पे बार बार क्या कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ बायोमास, अमाउंट ऑफ बायोमास, अमाउंट ऑफ बायोमास कर रहे हैं। तो बायोमास आप और निकाल भी कैसे सकते हैं? अगर हम इसके एक्सप्रेशन के बारे में बात करें तो ये एक्सप्रेस कैसे हुआ? तो एक्सप्रेस ऐसे होता है ये कि चाहे तो आप इसको कैसे, आप इसका वेट देखिए कि कितना वेट है इसका, या फिर आप ये देखिए कि कितना एनर्जी प्रोडक्शन ये करता है। तो फिर इसके बाद ना वापस वही प्रोडक्टिविटी है जो अभी भी मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, ये देखिए, प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। ये क्या है? प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए, इसके अकॉर्डिंग मैं बताती हूँ आपको जो मैंने आपको समझा रखा है। अगर आप इस बायोमास को देखना चाहते हैं या ऑर्गेनिक मैटर जो भी बन रहा है, तो चाहे तो आप इसको वेट के फॉर्म में देखेंगे, ऑब्वियस है, मास कैसे निकालेंगे? वेट ही देखना पड़ेगा आपको, दूसरा कोई तरीका तो है नहीं। इसको हम लोग कैसे देखते हैं?
ग्राम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। या फिर अगर एनर्जी के टर्म में अगर आप देखते हैं तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। ये याद रखना पड़ता है, ये नीट के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और ये मैंने आपको ऑलरेडी लिख रखा है, द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। हाँ, प्रोडक्टिविटी के बारे में जब हम लोग जिक्र करना स्टार्ट करते हैं तो इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। मैंने आपको बोला था यूनिट टाइम में देखेंगे, तो हम यहाँ पे 1 ईयर में देख रहे हैं। और किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है। अब इसको देख के हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग जो इकोसिस्टम है ना उसकी प्रोडक्टिविटी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मतलब इसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, इसकी प्रोडक्टिविटी कम है। कैसे आपने देखा होगा जगह जगह पे स्टेटमेंट दिया जाता है कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। तो प्रोडक्टिविटी देखते हैं, एक साल में हर जगह की प्रोडक्टिविटी निकालते हैं तब पता चलता है वहाँ की प्रोडक्टिविटी जो है वो मैक्सिमम है, ठीक है। अब एक और चीज़ है यहाँ पे, आसान ही है समझने में, कोई दिक्कत नहीं है। दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक है, ये बहुत पूछा जाता है, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन, इसको ऐसे लिखा ही जाता है एग्जाम में, जीपीपी एंड एमपीपी। जीपीपी का मतलब है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब देखिए ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है, इसको ऐसे समझिए। अगर आप एक शॉप ओपन करते हैं तो उसमें सपोज कीजिए कि आपने 1 लाख का पूरा जो है सामान लगाया, फिर आपने जब पूरा सेल किया तो आपको 3 लाख रुपए आए, तो आप क्या बोलेंगे, आपका पूरा जो बेनिफिट है वो 3 लाख है। हाँ, ग्रॉस आप भले ही बोल सकते हैं कि ग्रॉस जो है आपका वो क्या है, 3 लाख का। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे देखना स्टार्ट करते हैं नेट के बारे में, तो नेट में आपको क्या करना पड़ेगा, जो लॉसेज, लॉसेज बोलने का मतलब जो आपने वहाँ पे पूंजी लगाई थी उसको आपको उसमें से माइनस करना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से अगर हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देखेंगे तो इसका बोलने का मतलब हुआ कि कितना ऑर्गेनिक मैटर जो है वो फोटोसिंथेसिस के टाइम में बना है, आपकी कितनी कमाई हुई थी, वो मोटे तौर पे लिखा। लेकिन अगर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से उसका रेस्पिरेशन लॉस नहीं माइनस करेंगे क्या, तो उसका लॉस कितना हुआ उसमें, उसको हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो एक बस ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है ना इसको कर देते हैं, ठीक है। ये ज़रूरी है, आपके एग्जाम में आएगा भी। पहला हो गया यहाँ पे आपका जीपीटी। छोटा सा लिख लीजिए, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। बस, बहुत। फिर आ जाइए एनपीटी। है यही, बस इसमें से हम क्या करेंगे, रेस्पिरेशन लॉसेस को माइनस कर देंगे। माइनस रेस्पिरेशन लॉसेस, हो गया बस, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे आप,
रिप्रेजेंटेशन का मतलब है जीटीपी माइनस आर मतलब एस्पिरेशन लॉसेस इट बिकम्स नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक के पोर्शन में कोई डाउट किसी को? क्लियर है? यस मैम।